फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्यमिता विकास, जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये फ्रेंड्स जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये आपके BA B.Ed 5th सेम और BA B.Ed 6th सेम, इसके अलावा यदि आप BA कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, तो इनमें फाउंडेशन कोर्स में आपका उद्यमिता विकास पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उद्यमिता क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक दिया गया है। तो टॉपिक आपका रहेगा यूनिट फर्स्ट। मैं पूरी यूनिट कवर करूंगी फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट में कितना पढ़ना है आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों को मैंने सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है और मैं आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए आपके टॉपिक में यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है। फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा कि उद्यमिता का अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड टॉपिक रहेगा आपका उद्यमिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड रहेगा आपका उद्यमिता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड फोर्थ है आपकी उद्यमिता की विशेषता, जिसे हम प्रकृति या नेचर भी कह सकते हैं। तो नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतना आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं उद्यमिता होता क्या है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से कोई पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक ही है। तो उद्यमिता मीन्स क्या होता है, देखते हैं। जो उद्यमिता है, तो उद्यमी शब्द फ्रेंच भाषा शब्द के एंटरप्रेट से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये फ्रेंच भाषा के एंटरप्रेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक मीन्स होगा नए नए कार्यों को करना, या जो भी हम व्यवसाय चालू करते हैं तो उसे शुरू करना, उसे हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। यानी कि जो भी हम व्यवसाय चालू करते हैं या निर्माण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उद्यमशीलता कहा जाता है। तो उद्यमी शब्द किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा के एंटरप्रेट से लिया गया है, जिसका आशय किसे कहते हैं? अंडरटेक होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? नए नए कार्य कर सकते हैं, नया नया बिजनेस कर सकते हैं। और जो भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्यमशीलता कहते हैं। 16वीं सदी के प्रारंभ में इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब किया गया था? 16वीं सदी में फ्रेंचमैन मिलिट्री ने क्या किया था? इसका प्रारंभ किया था। उन्होंने बताया कि इसे संगठित एवं उसका नेतृत्व किया जाए। उसे कैसे संगठित करना है, उसको कैसे नेतृत्व करना है, उसे ही उन्होंने क्या बताया है? उद्यमी कहा है। तो उद्यमिता के लिए सबसे पहले हम, जैसे फ्रेंड्स आप देखते हैं कोई भी हम बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, तो व्यवसाय चालू करेंगे। तो जब हम व्यवसाय चालू करेंगे तो हमारे व्यवसाय में क्या होगा? लाभ और हानि दोनों होगी। जरूरी नहीं है कि हमने व्यवसाय चालू कर लिया तो हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है। क्योंकि हम जब भी कोई व्यापार चालू करते हैं स्टार्टिंग में, तो व्यापार में क्या होता है? दोनों चीजें होती हैं। व्यापार में लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो जो व्यक्ति व्यापार में लाभ और हानि दोनों को उठाता है, उसमें जोखिम होती है। उसको ये चीजें समझ में आती हैं कि जब भी हम कोई व्यापार चालू कर रहे हैं, तो व्यापार चालू करेंगे तो उसे प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगी। तो जो व्यक्ति लाभ और हानि दोनों को उठाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको पिक्चर्स के माध्यम से ये परिभाषा थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि हम उद्यमिता किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, तो मैंने एक पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि जब भी हम कोई व्यापार चालू करते हैं, और व्यापार चालू करने के लिए क्या हो रहा है कि हमारे व्यापार में लाभ और हानि दोनों चीजें होती हैं, और जो व्यक्ति दोनों चीजें उठाता है या जोखिम वहन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। हम उद्यमिता का क्या अर्थ होता है एक्चुअल में, तो देखते हैं। व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। फ्रेंड, जैसे हमने कोई व्यवसाय ओपन किया, अब हमें पता है कि हमारा व्यवसाय ओपन है,
हमने कोई व्यवसाय चालू किया है तो हमें मालूम है कि हमारे व्यवसाय में क्या होगा, लाभ और हानि दोनों होगी। तो जो व्यक्ति क्या करेगा, इन सब चीज़ों को वहन करेगा, जोखिमों को उठाएगा, उनमें ये योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उद्यमिता कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों में जोखिम वहन करने की इच्छा होती है, जो व्यक्ति जानते हैं कि हम जब भी कोई व्यवसाय चालू करते हैं तो डेफिनेटली हमारे व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। इसे हम अनेक नामों से जान सकते हैं। आपके एग्जाम में इनके नाम पूछ सकते हैं कि इनके नाम कौन कौन से होते हैं, या क्वेश्चन आपसे घुमा के दे दिया जाता है तो इनके अनेक नाम कौन कौन से होते हैं। जैसे साहसवादिता, एग्जाम में दे दिया कि साहसवादिता क्या है, तो आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स कि साहसवादिता को ही हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। तो इसे हम साहसवादिता, साहस, साहसिकता या उद्यमशीलता, या फिर हम इसे और क्या किस नाम से जान सकते हैं, उद्यम वृत्ति, इन नामों से इन्हें हम पुकार सकते हैं। तो उद्यमिता का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, अनेक प्रकार की व्यवसाय में जोखिम को उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स कि उद्यमिता की परिभाषा क्या है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोफेसर राव एवं मेहता जी के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है कि उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील कार्य है। अब क्या होगा कि जो उद्यमिता है, जो भी हमारा व्यवसाय है, हमने कोई व्यवसाय ओपन किया तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो व्यवसाय है वो एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। हमने एनवायरनमेंट देखा और हमने बिजनेस चालू किया, तो हमारे व्यवसाय में नई नई चीज़ें हैं कि नहीं है, क्रिएटिविटी हमने क्या क्या की है, नव प्रवर्तन, नए नए कार्यों को और ऐड कर सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। तो इनकी परिभाषा बहुत ही ईजी है। तो प्रोफेसर राव और मेहता जी के अनुसार है, इन्होंने एक ही परिभाषा बताया है कि उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील कार्य है। अब सेकंड परिभाषा देखते हैं हम H.W. जॉनसन के अनुसार। तो H.W. जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया है कि उद्यमिता के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है अन्वेषण, सेकंड है नवप्रवर्तन और थर्ड है अनुकूलन। तो अन्वेषण का मतलब होगा फ्रेंड्स खोज करना, नई नई चीज़ों की खोज करना, रिसर्च करना। तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यवसाय अच्छे से चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा व्यवसाय है, अभी हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में और अच्छी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कुछ नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं कि हमारा व्यवसाय कैसा हो, अच्छा चले। नवप्रवर्तन यानी कि नए नए कार्यों को ऐड करना, नई नई चीज़ों को और लेकर आना। अनुकूलन यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना। तो उद्यमिता के इन्होंने कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। पहला है अन्वेषण, सेकंड है नवप्रवर्तन और थर्ड है अनुकूलन। तो ये 2 परिभाषा हो गई, 2 मनोवैज्ञानिक के अनुसार। और देखते हैं हम, और मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं परिभाषा। प्रोफेसर जैक्सन के अनुसार, प्रोफेसर जैक्सन जी कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करना तथा उसे सफल बनाने के लिए उस समय धन और प्रयासों का विनियोग करना और जोखिम उठाना ही हमारा क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। इसमें देखते हैं हम फ्रेंड्स, जब भी हम कोई व्यापार चालू करते हैं या नया नया बिजनेस हम ओपन करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा व्यवसाय क्या हो, अच्छा चले। तो उस समय हम जो भी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, विनियोग करते हैं। और इतना करने के बाद हमें पता है कि हमारे व्यवसाय में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होगा। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को वहन करता है, जोखिम उठाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उद्यमिता कहते हैं। तो ये प्रोफेसर किसकी परिभाषा थी? प्रोफेसर जैक्सन जी ने बताया है। 4th परिभाषा देखते हैं हम रिचमैन के अनुसार। तो रिचमैन तथा कोपेन जी कहते हैं कि उद्यमिता किसी सृजनात्मक, बाह्य अथवा खुली प्रणाली की ओर संकेत करता है। उद्यमिता में हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति जो भी अपना व्यवसाय ओपन करता है, तो वो क्या चाहेगा कि हम जब भी कोई व्यवसाय ओपन करते हैं तो नई नई चीज़ों को और क्या करें, क्रिएट करें, जिससे हमारा व्यवसाय कैसा हो, अच्छा चले। तो ये बाहरी और आंतरिक खुली प्रणालियों की ओर क्या करता है, ये संकेत करता है। तो फ्रेंड्स, 4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमने परिभाषाएं पढ़ ली हैं।
अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो उद्यमिता की विशेषता एवं प्रकृति, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें फर्स्ट विशेषता आपकी क्या है? फर्स्ट है आपका जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क बोरिंग कैपेसिटी। तो जब सबसे पहले क्या होगा कि जब भी हम कोई व्यापार ओपन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब हम कोई बिजनेस चालू करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों होगी। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को वहन करता है, सहन कर पाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जोखिम लेने की क्षमता। मतलब उसमें इतनी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि जैसे उसने व्यापार चालू कर लिया, अब फर्स्ट टाइम उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही है तो वो क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब मैं व्यापार अपना बंद कर दूंगा। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो भी व्यवसाय होता है तो उसमें हमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो उसमें दोनों चीज़ें सहन करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, जोखिम लेने की क्षमता कहते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट विशेषता। अब हम आते हैं अपनी सेकंड विशेषता पे। तो सेकंड विशेषता में सेकंड पॉइंट क्या दिया है, नव प्रवर्तन की योग्यता। दैट मीन्स हो जाएगा एबिलिटी टू इनोवेट। दैट मीन्स क्या है कि नव प्रवर्तन, अब हम व्यवसाय चालू कर लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नई नई चीज़ों को और ऐड करेंगे, नए नए कार्य करेंगे कि हमारा व्यवसाय कैसा हो, अच्छा चले। उसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम अपने व्यापार को चलाने के लिए और नई नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यापार क्या हो, अच्छे से चले। कुछ नया कर दिखाना, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, क्रिएटिविटी करना, नई नई चीज़ों को और ऐड करना। तो इसका मतलब क्या होगा कि नव प्रवर्तन की योग्यताएं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है भावी घटनाओं का सही पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, कैपेसिटी टू करेक्टली फॉरकास्ट इंसर्टिनिटीज। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो भी भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका आपको सही सही पूर्वानुमान लगाना। कोई भी जोखिम आप तभी उठाएं फ्रेंड्स जब आपको क्या हो, उसके उपयुक्त परिणाम आने के अवसर दिखाई दें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा रचनात्मक क्रिया, इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटीज़। जब भी हम कोई अपना व्यवसाय चालू करते हैं तो व्यवसाय चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने व्यापार में नई नई चीज़ों को ऐड करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम नई नई चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा व्यापार क्या होगा, और अच्छे से चलेगा। तो रचनात्मक करना, नई नई चीज़ों को और हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं और अच्छा अपना व्यापार बना सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटीज़। तो सार्वभौमिक क्रिया में का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक सार्वभौमिक क्रिया होती है, चाहे छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी व्यवसाय के लिए ये हम बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो सभी व्यवसाय के लिए, समाज के लिए यह आवश्यक होता है। तो जो व्यापार होता है, चाहे हम छोटे रूप में व्यवसाय खोलें या बड़े रूप में व्यवसाय खोलें, तो ये एक कैसी क्रिया होती है, एक सार्वभौमिक क्रिया होती है, यूनिवर्सल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है कम जोखिम यानी कि लो रिस्क। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपको कम जोखिम कब होगी, जब आपका व्यवसाय अच्छे से चलने लगेगा तो आप उस चीज़ के लिए क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको पता हो जाएगा कि हमें व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, आपको कैसे अपना व्यापार को चलाना है, उसमें से कैसे आपको इनकम अलग से निकालनी है जिससे आपको क्या हो, कम जोखिम हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवर्तनों के परिणाम, रिजल्ट फॉर चेंजेस। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो भी परिवर्तन के परिणाम होते हैं, तो कोई भी आर्थिक घटना या क्रिया मात्र नहीं होती है, यह एक सामाजिक है, राजनैतिक है, वैज्ञानिक है, तकनीकियों का यह परिणाम कहलाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का सृजन, क्रिएशन ऑफ रिसोर्स। जो भी हमारे संसाधन होते हैं, संसाधनों का जो भी रिसोर्स होता है, जैसे संसाधन हो जाएंगे हमारे कच्चे माल, पक्के माल। तो ये जो कच्चे माल की जो सामग्रियां होती हैं उनमें क्या करते हैं, ये संसाधन के रिसोर्स होते हैं, संसाधनों का हम सृजन कर सकते हैं। तो उद्यमिता में संसाधन वह होता है जिसके साथ कोई आर्थिक मूल्य यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू से ये जुड़ा होता है। इस प्रकार उद्यमिता उपयोगिता, आर्थिक मूल्य, धन सृजन की क्षमता को विकसित करने की एक प्रक्रिया होती है। हमारी निर्णय लेने की क्रिया, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। तो निर्णय लेना एक क्या है, उद्यमिता का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। व्यवसाय में जो भी हमारी जोखिम हो रही हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं,
इनके संबंध में हम क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा व्यवसाय सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, निर्णय। यदि हम एक अच्छा डिसीजन लेते हैं तो जिससे हमारा व्यापार क्या होता है, बहुत अच्छा चलता है और हमें पता चलता है कि हमारे व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। मैनेजमेंट इज द वेहिकल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो प्रबंध है वो उद्यमिता का एक माध्यम कहलाता है। प्रबंध के द्वारा ही व्यवसाय में नए नए हम परिवर्तन कर सकते हैं, नए नए सुधार ला सकते हैं। क्योंकि यदि हम मैनेजमेंट करेंगे अच्छे से तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे व्यवसाय में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ हमें उसमें सुधार लाना है। तो प्रबंध क्या हो जाएगा, एक उद्यमिता का माध्यम होता है। तो मैनेजमेंट हम जितना अच्छा करेंगे अपने व्यवसाय में उतना अच्छा हमारा व्यापार चलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट है 11, उद्यमिता वातावरण की उपज है। एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटेड बाय एनवायरनमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उद्यमिता, जो भी हम व्यापार ओपन करते हैं तो किस पर डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। यदि जिस देश में क्या होगा, वातावरण अच्छा होगा, व्यवसाय के अनुकूल होगा, तो वहाँ का जो व्यवसाय होगा वो कैसा होगा, उच्च होगा। तो जो भी हम व्यापार ओपन कर रहे हैं तो पहले हम देख लें कि आसपास का जो एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा बिजनेस वहाँ पे अच्छे से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान पर आधारित व्यवहार, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि क्या हो जाएगा कि जो उद्यमिता है वो ना तो विज्ञान है ना तो कला है, ये एक व्यवहारिक है। व्यक्ति का व्यवहार जितना अच्छा होता है बिजनेस में, उतना ही उसका व्यापार क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कस्टमर से कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये आपकी किस पर डिपेंड करेगा, नॉलेज पर, ज्ञान पर डिपेंड करेगा। ना तो ये विज्ञान होगा ना तो ये कला होगी, ये सिर्फ आपके किस पर डिपेंड करेगा, नॉलेज पर, कि आपको आपके बिजनेस का कितना नॉलेज है, आप अपने बिजनेस को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे कस्टमर को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये किस पर डिपेंड है, ज्ञान पर आधारित है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक जीवन शैली है, ए लाइफ स्टाइल। तो उद्यमिता क्या है, एक कार्य है, व्यवसाय है, पेशा नहीं। तो उद्यमिता जो भी है वो एक व्यवसाय और पेशा नहीं है, यह एक जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक तरीका है। आप अपना व्यवसाय जितना अच्छा करेंगे तो आपको एक यह क्या हो जाएगी, आपके जीने की एक शैली बन जाएगी कि आपको लगने लगेगा कि इससे आपको अच्छे से इनकम हो रही है, आपको जीने का तरीका मिल जाएगा कि आपको कैसे जीना है, कैसे नई नई क्रिएटिविटी करनी है, कैसे हम अपने व्यापार को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्तिगत का लक्षण नहीं वरन आचरण है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए पर्सनालिटी ट्रेट बट बिहेवियर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन एक आचरण है, यानी कि यह व्यक्ति के आचरण पर, व्यवहार पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, वो कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, अपने सामानों को कैसे डील कर रहा है। तो यह किस पर डिपेंड करता है, व्यक्ति के आचरण पर डिपेंड करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज हमने विशेषताएं, कितनी विशेषताएं कवर कर ली, 14 विशेषताएं। तो इनकी डेफिनेशन देख ली हमने और मैंने बताया आपको इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नेचर्स कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है, फिर हम मिलेंगे पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो पे। तो इसके आगे जो भी टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।